स्वागत है आपका अपडेट भाई राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं शिव गोपाल मिश्रा, जो आप जानते होंगे इंडियन रेलवे के यूनियन लीडर हैं। उन्होंने कुछ कहा है ओपीएस यूपीएस के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या है सारी चीज़ों को बताएंगे। सभी राज्यों को लागू करना होगा और पड़ेगा यूपीएस। शिव गोपाल मिश्रा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, शिव गोपाल ये सभी राज्यों की बात कर रहे हैं, यानी जितने भी मतलब राज्य हैं उनको भी लागू करना पड़ेगा, चाहे जिस भी विभाग के है। तो ये हर विभाग के लिए यहाँ पर दिया गया है ये। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव, केंद्रीय कर्मियों को राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि यूपीएस को सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। यह मुद्दा देश भर के सभी कर्मचारियों का है। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी उन्हें भी यूपीएस लागू करना होगा। मिश्रा ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण जवाब दी। इसके बारे में चलिए पूरा जवाब मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि एकीकृत पेंशन पुरानी योजना से किस तरह अलग है। इन्होंने कहा है कि इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा है पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को किसी तरह का अंशदान नहीं करना पड़ता था। एकीकृत पेंशन में नई पेंशन की तरह 10% अंशदान जारी रहेगा, लेकिन सरकार इस राशि के बदले फार्मूले पर एक मुश्त राशि अलग से भी भुगतान करेगी। सरकार ने सुनिश्चित पेंशन के लिए अपना अंशदान भी 14 से 18.5% बढ़ा दी। यानी इन्होंने एक बड़ी बात कही, यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने कहा सरकार इस राशि के बदले फार्मूले पर एक मुश्त राशि का अलग से भुगतान करेगी। इन्होंने कहा है कि आपको पेंशन तो मिलेगी ही, साथ में आपको इकट्ठे पैसे जो आपके मिलते हैं रिटायरमेंट, वो भी मिलने की बात इन्होंने कही है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखें, कहा है क्या कर्मचारी अंशदान पूरा वापस नहीं होगा। हमारी मांग थी सरकार कर्मचारी का अंशदान का पूरा पैसा वापस करे, लेकिन सरकार फार्मूले पर एक मुश्त देने पर सहमति तय हुई है। यानी इन्होंने कहा है कि क्या कर्मचारी अंशदान पूरा वापस नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि सरकार से हमने मांग तो की थी, लेकिन यहाँ पर पूरा, लेकिन सरकार ने नया फार्मूला अपनाया। यानी सरकार ने इसको देने के लिए, मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा मना कर दिया नया फार्मूला। उसके बाद पूर्ण पेंशन के 25 साल शर्त का क्या मतलब है। पहले 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर पेंशन मिलती थी। हमारे प्रयास से 25 वर्ष की सेवा पर भी पूर्ण पेंशन मिलेगी। यह बहुत बड़ा कदम है, इन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने इसका जवाब दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, इनसे पूछा गया कि न्यूनतम पेंशन का फार्मूला क्या है। 10 वर्ष की पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के हकदार हो जाएंगे। वहीं 10,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 10 साल सर्विस पूरी कर ली है तो न्यूनतम आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। वास्तव में उससे 10,000 रुपये के साथ महंगाई राहत मिलेगी। आज जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे उन्हें कम से कम 15,000 मिलेगा। इस तरह से हिसाब से कितनी राशि मिलेगी या फार्मूले से तय किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप 10 साल तक जॉब करते हैं तो आपको 15,000 रुपये आज के हिसाब से, यानी आपका जो डीए है लगभग 53% आप डीए देखेंगे तो लगभग आपको 15,300 रुपये आज मिलेगा, अगर आप 10 साल बाद नौकरी छोड़ देते हैं तब। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लास्ट में एक सवाल पूछा गया, क्या कर्मचारी की पेंशन से जुड़े सभी मसलों को स्कीम से हल हो गए। इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, निश्चित रूप से। पेंशन में कर्मचारी 2, 3, 4,000 रुपये पेंशन के साथ रिटायर हो रहे थे। एकीकृत पेंशन न सिर्फ न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर रही है बल्कि पहले से कम समय में पूर्ण पेंशन का रास्ता खोल रही है। खास बात यह है कि योजना नई पेंशन लागू होने के समय से लागू हो रही है। सेवानिवृत्त पेंशनर भी इसके लाभ के दायरे में है। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को बुलाकर सुना और मांगों पर कार्रवाई की। एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, और उसके बाद आपको जो भी कहना है कमेंट में आप अपनी राय जरूर दिएगा। शिव गोपाल मिश्रा को आप जानते ही होंगे, ये ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के जो है अध्यक्ष यही हैं। और बाकी आपको आपके जो भी सवाल हैं, आपने इन्होंने जो जवाब दिया आप देख सकते हैं, पूरा ये संतुष्ट करना चाहते हैं। बाकी आपका पक्ष क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही पल पल की अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू।